नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि वहाँ से ओपन ना हो रहा तो आप कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा नाम से टेलीग्राम पर सर्च होके वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों, हम एडिटोरियल करंट अफेयर्स में हम सेट जो 16 सेट दिए गए हैं उसे हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट में कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें 800 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आज हम राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमारा ये फर्स्ट पार्ट होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय घटनाक्रम बड़ा है तो इस सेक्शन से तो फिर हम इसे 2 पार्ट में कराएंगे। फिर उसके बाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और विज्ञान प्रौद्योगिकी बचेगा, जिसे हम 2 पार्ट में कंप्लीट करा देंगे। टोटल एडिटोरिया का करंट अफेयर्स 6-7 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं सारे। आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। दोस्तों, यदि आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए आप लोग। चलिए हम देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में जून से। तो स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इंदौर तथा सूरत, इंदौर मध्य प्रदेश तथा सूरत गुजरात को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। राज्यों में प्रथम स्थान किसका है तो उत्तर प्रदेश का है। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में किसके द्वारा तो शहरी एवं आवास शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इंदौर और गुजरात को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है और राज्यों में उत्तर प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी तथा व्हाट्सएप ने संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान कर रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना है। युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान कर रोजगार के लिए शिक्षित करना। गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रेबीज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ समझौता किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसके माध्यम से छात्र उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु 10 लाख तक के लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जेन गार्डन तथा काइजेन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला, पानी के बदले पानी समझौता किया गया है। हाल ही में कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच समस्या को निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला, पानी के बदले पानी समझौता किया गया है। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया,
प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए ADB के साथ $884 मिलियन का ऋण समझौता किया है। पोषण मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए मिशन की शुरुआत की गई है। ओडिशा में मानसून के आगमन पर 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव मनाए गए हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान बेंगलुरु का है और दूसरे पे चेन्नई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय एयरटेल एवं टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया है। कौन कौन? तो भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप मिलकर बनाएंगे। मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चे वाले माता पिता को 1 लाख रुपया प्रदान करने की घोषणा की है। कहाँ? तो मिजोरम में 1 लाख रुपया दिया जा रहा है जनसंख्या को प्रोत्साहित करने के लिए। वहाँ जनसंख्या में कमी आ गई है। रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फार्म परीक्षण शुरू किया है। GM रबर प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन कर सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने खेल में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। पहला केंद्र जो है अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, केरल में स्थित थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य केरल में है। तो थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य के पास स्कीटरिंग मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है यूफोलिक्टिस केरल। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य याद रखिएगा आप लोग, केरल में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पुडुचेरी के कराईकल में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया। ग्रीन टैरिफ नीति क्या है? केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू किया है। इसके माध्यम से सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट, कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्टार्टअप निरामयी और भारतीय विज्ञान संस्था के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है जो व्हाट्सएप के माध्यम से काम करेगा। इसके तहत व्हाट्सएप पर एक्सरे भेजकर कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए एडीबी एशियाई विकास बैंक के साथ $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य राज्य में अत्यधिक रोजगार सृजित करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक 2031 से 32 तक, मतलब 2031 से 32 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए ऊर्जा उत्सर्जन एवं जल का उपभोग कम करेगा तथा 50% नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग पर बल देगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का वेयान गांव कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना। जम्मू कश्मीर का वेयान गांव, यहाँ पे 100% टीकाकरण किया गया है कोविड-19 का, और ये भारत का पहला गांव बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। तो यूपी में जो है महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई है। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो बिहार जो है महिलाओं को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। अभी मेडिकल इंजीनियरिंग में भी 33% आरक्षण दे दिया है। हाल ही में असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को सातवां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। असम ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो 7वां। देहिंग पटकाई जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथियों के लिए। रायसेना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इससे पूर्व असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो 5 इससे पूर्व कौन कौन से हैं? तो नाम याद रखिएगा आप लोग। काजीरंगा है, मानस है, ओरंग है, नामीरी है, डिब्रू संखोवा है। सिखोवा कहीं कहीं संखोवा मिलता है। तो इससे पहले जो है 6वां रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, घोषित किया गया है। इसके पहले 5 रहे हैं। 5 में काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामीरी, डिब्रू सखोवा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। 3 सेट में हमने पूरे 16 सेट करा दिए हैं, जो कि 800 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। इसे नैनो तकनीक की मदद से विकसित किया गया है, जिससे फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्सीजन वन लगाने की घोषणा की है। इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। तो हरियाणा में जो है करनाल जिले में ऑक्सीवन लगाने की घोषणा की गई है। इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। काफ़ी बड़ी परियोजना है, ये हरियाणा में शुरू की गई है। तो
स्वास्तिक CSIR NCL पुणे ने स्वास्तिक नामक नई तकनीक लॉन्च की है जो प्राकृतिक तेलों का उपयोग कर पानी को कीटाणु रहित बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने की घोषणा की है। तो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित किया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है। भारतीय या केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेगी, यहाँ केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेगी। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। किसने? तो भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए क्या शुरू किया है? तो ऑपरेशन ओलिविया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मई का करंट देख रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम का। तो भारतीय सेना ने IIT मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसकी क्षमता जो है 56 kVA है। ऑपरेशन सीओ जीत जो है सशस्त्र बलों द्वारा उद्देश्य क्या है? चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने तथा मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए है। ऑपरेशन सोजी सशस्त्र बल द्वारा चलाया जा रहा है। उद्देश्य जो है चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने तथा मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में भारत सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन एवं 5,000 रुपया प्रतिमाह देने की घोषणा की है। तो किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन एवं 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। अच्छी स्कीम है। पंजाब सरकार ने, यूपी को भी करना चाहिए, पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य के 23वें जिले के रूप में घोषित किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन कनेक्शन का लक्ष्य पुडुचेरी ने हासिल किया है। गोवा तेलंगाना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना। तो कौन? ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन कनेक्शन का लक्ष्य पुडुचेरी ने हासिल किया है। इसके पहले गोवा तेलंगाना अंडमान निकोबार द्वीप समूह कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रिब्रांड करने का निर्णय लिया। विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रिब्रांड करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी
ASDMA और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली FIRMS का शुभारंभ किया। असम पहला राज्य बना जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। असम जो है पहला राज्य बन गया जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 2 से 18 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को क्लिनिकली परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर क्लिनिकली परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है। नेक्स्ट, मोमा मार्केट मणिपुर सरकार ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो मणिपुर गवर्नमेंट ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है। मोमा का फुल फॉर्म जो है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी है। मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी है मोमा। आगे बढ़ते हैं। मोमा मार्केट किसने शुरू किया? तो मणिपुर। ऑनलाइन सब्जियों की बिक्री की जाएगी। जनजातीय स्कूलों में जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामले के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा राजस्थान का है। नेक्स्ट, हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। अभी किसने जो है विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल में। हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कहाँ है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है, के पास 1000 एकड़ से अधिक भूमि का सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जिसे हाथियों के गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। हाथियों के गलियारे के रूप में कहाँ विकसित किया जाएगा? तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के पास 1000 एकड़ जमीन में है। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक के बेंगलुरु में है। यहाँ नेक्स्ट है, यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही इस सूची में भारत के स्थलों की संख्या कितनी हुई है? 48 हो गई है। यूनेस्को ने 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही इस सूची में भारत के स्थलों की संख्या 48 हो गई है। 6 स्थल है, गंगा घाट वाराणसी का है, कांचीपुरम मंदिर जो है तमिलनाडु का है,
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का है। मराठा मिलिट्री वास्तुकला जो है कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और जो है हायर बेकल मेगालिपिक साइट जो है कहाँ की है, कर्नाटक की है। उसके बाद नर्मदा घाटी के भेड़ घाट और लम्हेड़ घाट को, भेड़ घाट और लम्हेड़ घाट को शामिल किया गया है। याद रखिएगा किसे किसे शामिल किया गया है। और टोटल कितने हुए, तो 48 हो गए हैं। और कितने नए स्थल शामिल किएंगे, तो 6 को नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा अच्छा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कर्नाटक ने 31 मार्च तक 3,300 स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया है। तो प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो कर्नाटक को। हाल ही में ओडिशा राज्य के वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में राज्य में ब्लैक बक काला हिरण की संख्या में दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो कहाँ पे काले हिरण की दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई है ब्लैक बक की, तो उड़ीसा में। यह आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का राजकीय पशु है। कहाँ कहाँ का ब्लैक बग राजकीय पशु है, तो आंध्रा का है, पंजाब का है, हरियाणा का है। 3 जगह का है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का है। इसमें जो है वृद्धि देखने को मिली है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया है। भारत सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है। तो पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया है, तो बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है। आगे देखते हैं। भारत तथा इजराइल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु 3 साल के लिए ज्वाइंट वर्क कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारतीय किसानों को इजराइल के कृषि एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च करने की घोषणा की है। भारतीय सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन साइकिलिंग सिस्टम विकसित किया है। भारतीय सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए जो है ऑक्सीजन साइकिलिंग सिस्टम जो है विकसित किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में लक्षद्वीप में पासा एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। जनवरी 2021 में पेश किए गए इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।
तो हाल ही में लक्षद्वीप में पासा एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक जो है प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। नेक्स्ट, असम में विभिन्न जिलों के लिए असम में विभिन्न जिलों में गार्डियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2-3 जिलों में जिम्मेदारी दी गई है, जो कि केंद्र और राज्य की योजना का क्रियान्वयन जिले में कराएगी। तो असम में विभिन्न जिलों में जो है गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट, पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र में क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 3012 किलोमीटर कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड आता है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट में स्थित अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यहाँ दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना का नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख वार्षिक बीमा मिलेगी। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल होगा। गार्डन है जो जबरवन पहाड़ी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो जबरन पहाड़ी पे स्थित है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। यह चिनाब नदी पर 1.3 किलोमीटर लंबा है। चिनाब नदी पर स्थित है, 1.3 किलोमीटर लंबा है। पोषण ज्ञान डिजिटल कोष नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से। इसका उद्देश्य है देश में कुपोषण से लड़ना तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, केंद्र सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत जो है देश में 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की है, जिनके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। इटली ने गुजरात के मेहसाणा जिले में भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्र में सहयोग विकसित करना है। नेक्स्ट,
केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। यह जम्मू कश्मीर का दूसरा राज्य उत्कृष्ट केंद्र है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। इसका उपयोग जो है जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में किया जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। रायसीना डायलॉग क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया है। कौन सा संस्करण था? तो 6वां रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए हैं। यह भू राजनीतिक व भू अर्थशास्त्र पर आधारित है। किस पे? तो भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर आधारित है। वैश्विक सम्मेलन था। 2021 की थीम रही है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलियर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। मुख्य अतिथि रहे हैं रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कांगमे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन रहे हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद ऑक्सीजन की विभिन्न राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। हिमालय की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई जो है 8,091 मीटर है। भारत और जर्मनी ने प्लास्टिक कचरे को समुद्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना की अवधि 3.5 साल होगी। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण का शुरुआत किए। इसके तहत 5,000 गांव के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को संपत्ति कार्ड दिया गया है। स्वामित्व योजना की शुरुआत जो है अप्रैल 2020 में की हुई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। 3D प्रिंटिंग के प्रयोग से यह घर 5 दिन में ही बनाया गया है। यह 2022 तक सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टाइम पत्रिका द्वारा 2021 की 100 सबसे 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में 2 भारतीय कंपनियों रिलायंस और बायजूस को शामिल किया गया। किसको? टाइम पत्रिका 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली सूची में 2 भारतीय कंपनियों को रिलायंस और बायजूस को शामिल किया गया है। पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में धमरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना की मंजूरी दी है। यह जलमार्ग सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर दूरी को कम कर देगा।
कृषि मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल हेतु माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। इसके तहत किसानों की लागत कम करने के लिए फसलों के प्रबंधन तथा वितरण को तकनीक के माध्यम से सरल बनाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 6 राज्यों के 100 गांवों का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट FSRU की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी मुक्त लक्षद्वीप को घोषित किया है। भारत 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों कार निकोबार और नैन कोवरी द्वीप को जैव प्रमाण पत्र दिया है। तो भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों कार निकोबार और नैन कोवरी द्वीप को जैव प्रमाण पत्र दिया है। तो अंडमान निकोबार कुछ हिस्सों कार निकोबार को और नैन कोवरी द्वीप को, कार निकोबार नैन कोवरी द्वीप 2 को दिया है जैविक प्रमाण पत्र। दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। इस बार में यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकते हैं। भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा विकसित की गई है। नेक्स्ट, ओला कंपनी ने भारत के 400 शहरों में 1 लाख से अधिक दोपहिया वाहन इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चलाई गई है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिसका नाम है मानव फॉरेस्ट रखा गया है। यह एक ऐसा अपार्टमेंट होगा जिसके बालकनी एवं खिड़की में पेड़ पौधे की लताएं होंगी। यह इटली के एक बिल्डिंग से प्रेरित है। गोवा की स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी ई-स्कूटर विकसित किया है, जिसका नाम है हर्मेस 75 है। यह भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रिक व्हीकल बन गया है। भारत ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्लीन मैक्स कंपनी ने फेसबुक के साथ समझौता किया है। भारत के 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्लीन मैक्स कंपनी ने फेसबुक के साथ समझौता किया है। किसके साथ? क्लीमैक्स ने कहा फेसबुक के साथ समझौता किया है 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य हेतु। इसके तहत पवन सौर ऊर्जा उत्पादन पर बल दिया जाएगा। पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा के उत्पादन पर बल दिया जाएगा। इसके तहत पवन ऊर्जा का पहला प्रोजेक्ट कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। तो इसके तहत सौर ऊर्जा का पहला प्रोजेक्ट कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में श्रीनगर की सोलिहा शब्बीर का नाम इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने अब तक 3 किताबें लिखी हैं, जिनमें से जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून
के लिए उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम लोक वन्यजीव अभयारण्य में बर्ड फ्लू के कारण लगभग 100 पक्षियों की मृत्यु हो गई है। इस अभयारण्य को महाराणा प्रताप नागर वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी में रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन के भव्य दर्शन कर पाएंगे। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत की गई है, जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली उत्पादन किया जाएगा। हाल ही में गुजरात के विरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई। इसके तहत उन्होंने अगले 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है। ग्रीन मैन किसे कहा जाता है? तो विरल देसाई को। अब हमारा मार्च का करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है। राष्ट्रीय ग्लोबल बायो इंडिया 2021 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की वर्चुअल उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। भारत ने 2025 तक $150 मिलियन जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण का लक्ष्य रखा है। थीम जो है इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसे उत्तराखंड के पर्यटन विकास बोर्ड तथा गढ़वाल मंडल के विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। दोस्तों, हम फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम मार्च स्टार्ट कर लिए हैं। जो बचा है वो मार्च और फरवरी और जनवरी का करंट हम देखेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब न किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा के नाम से यदि आप लोग सर्च करना चाहें तो टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन हो जाइए। और चलिए, बाय बाय, टेक केयर।